So the first question is plasticity chart gives the relation between, so option A, plastic limit and liquidity, option B, plastic limit and liquidity index, C option, plastic index and liquidity index, D option, plastic index and liquidity limit। SSG 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो रिलेशन पूछा गया है प्लास्टिसिटी चार्ट में। सो प्लास्टिसिटी चार्ट अगर देखें, सो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, लिक्विड लिमिट होता है, एंड वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, सो एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट है एंड वाई एक्सिस पे क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो किसके बीच में रिलेशन होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्ज क्यू थ्रू अ flow net for isotropic soil is given by, so ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, सारे ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो हमको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिस्चार्ज थ्रू अ फ्लो नेट फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल। ठीक है, सो Q इक्वल टू होता है दैट इज K कैपिटल H एन F अपॉन एन डी। ठीक है, सो वेयर Q डिस्चार्ज हो गया, K क्या है, K होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। कैपिटल H क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सॉरी हाइड्रोलिक हेड, एंड NF क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, एंड नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज NF इक्वल टू होता है दैट इज नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। ठीक है, एंड ND इक्वल टू होता है दैट इज नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, एंड ND को फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1। ठीक है, एंड NF अपॉन ND जो NF अपॉन ND जो होता है क्या होता है, इट इज शेप फैक्टर होता है। ठीक है, सो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज Q इक्वल टू KH NF अपॉन ND। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो का करेक्ट होगा। A soil has a liquid limit of 45% and lies above the A line when plotted on a plasticity chart. The group symbol of the soil as per IS classification is option A CH, B CI, option C CL, option D MI। ESE 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो लिक्विड लिमिट कितना गिवन है, 45%। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी सॉइल है वो प्लॉट हो रहा है प्लास्टिसिटी चार्ट में अबव द ए लाइन के ऊपर हो रहा है। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें प्लास्टिसिटी चार्ट, सो अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू लेस देन 35% होती है तो उसको बोलते हैं दैट इज लो कंप्रेसिबिलिटी, एंड लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 35% एंड लेस देन 50% होती है तो उसको बोलते हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, एंड लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 50% तो उसको बोला जाता है दैट इज हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या है, लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी है, गिवन है 45%। तो 45% गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस रेंज में आएगा, 35 to 50 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी हो गई एक तो ये। और यहाँ कर देखें लो कंप्रेसिबिलिटी को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमीडिएट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाई को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि ये I है। ठीक है, एंड दूसरी बात कह रहे हैं कि जो भी आपकी सॉइल है वो प्लॉट हो रही है ए लाइन से ऊपर हो रही है। तो यहाँ अगर आप ये देखिए ये ए लाइन है और ए लाइन से जो ऊपर है यहाँ पे सी है। सी किसका सिंबल होता है, क्ले का होता है। ठीक है, एंड एम किसका सिंबल होता है, ये होता है सिल्ट का। ठीक है, एंड ओ जो होता है सिंबल ये होता है दैट इज ऑर्गेनिक का होता है।
ठीक है। सो लिक्विड लिमिट से सॉरी ए लाइन से ऊपर जो आपकी सॉइल है उसकी ए लाइन के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, क्ले होता है, ठीक है। तो क्ले को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो सी हो गया। और इससे हमको पता चले कौन सी लिक्विड लिमिट की वैल्यू 45% है, तो उसके लिए कौन सी होगी, दैट इज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी होगी। एंड इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो करेक्ट सिंपल क्या हो गया, दैट इज सी आई। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। Next question is a flow net of a cofferdam foundation has 6 flows channels and 18 equipotential drops. The head loss during the seepage is 6 meter. If the coefficient of permeability of the soil is 4 into 10 power minus 5 meter per minute, then the seepage loss meter cube per day is option A 72, option B 8, option C 0.115 and option D 1.037 MPPSC A 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो नंबर ऑफ फ्लोस कितना है, 6 है, तो इट मीन्स क्या है, NF की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 है। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना है, दैट इज ND कितना गिवन है, 18 गिवन है। सीपेज हेड कितना गिवन है, दैट इज कैपिटल H गिवन है, 6 मीटर गिवन है। कोफिशिएंट परमिबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 4 into 10 पावर माइनस 5 मीटर पर मिनट गिवन है। फाइंड करना लॉस जो कि मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू NF अपॉन ND, ठीक है। सो K की वैल्यू क्या है, 4 into 10 पावर माइनस 5 इंटू H दैट इज 6 इंटू NF दैट इज 6 अपॉन ND दैट इज 18, ठीक है। तो ये हो गया 3 एंड ये हो गया 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज 88 इंटू 10 पावर माइनस 5, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। ये क्यू आ गया हमारा। बट हमको किस में फाइंड करना है, मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, अगर आपका ये आ गया आवर्स में और डे में क्या है, 24 कर देंगे, ठीक है। ये आ गया मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 0.115 मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू आ गई 0.115, सो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 soil classification symbol and list 2 soil property and select the correct answer using the code given below the list. So list 1 and list 2 given है and codes given है और हमको find करना है correct codes। ESE 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो अगर हम लिस्ट 2 देखें तो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 6 से ज्यादा है, तो CU की वैल्यू 6 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड होगा, ठीक है। एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड को रिप्रेजेंट करते हैं SW से, ठीक है। तो ये हो गया बी जो है ये 1 से मैच कर गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि CU की वैल्यू 4 से ज्यादा है, इसकी मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सिंबल होगा क्या होगा, दैट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल के लिए दैट इज GW। तो यहाँ पे हो गया ए जो है वो 2 से मैच कर गया। अब यहाँ पे बात आती है ML और CL। तो L क्या है, लो कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, ये भी लो की। बट यहाँ पे गिवन है सॉइल ऑफ हैविंग लो प्लास्टिसिटी एंड यहाँ पे सॉइल हैविंग लो कंप्रेसिबिलिटी। सो किसको मैच करेंगे, तो यहाँ देखिएगा प्लास्टिसिटी की वैल्यू जो है क्ले की सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सिल्ट, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, सिल्ट क्ले की एज कम्पेयर टू द सिल्ट। तो हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं 3 को, C को 3 से एंड 4 को D को 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट जो करेक्ट ऑप्शन जो गिवन दिया गया था ESE में वो कोड था C को 3 से एंड D को 4 से। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज A का 2, B का B1 एंड 3 4, ठीक। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। Next question is the ratio of average permeability in horizontal direction KH to that in the vertical direction KV of a 3-layer soil deposit with thickness ratio 1:2:3. The permeability of second is twice of first and the permeability of third is twice that of second.
सो के एच और के एच एंड के वी का जो हमको क्या करना है, फाइंड करना है रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 1:0.51, 1:0.67, 1:0.59 एंड 1:0.77 यूपी पीएससी ए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो सॉइल है वो 3 लेयर्स में है, ठीक है। एंड फर्स्ट लेयर की थिकनेस रेशियो 1:2:3 है। तो हमने मान लिया कि थिकनेस अगर डी है तो ये थिकनेस कितनी होगी सेकंड की, डेट इज 2d, एंड थर्ड की कितनी हो गई, डेट इज 3d, ठीक है। एंड हमने मान लिया कि थिकनेस परमिलिटी ऑफ फर्स्ट लेयर जो है वो डेट इज के है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि परमिलिटी ऑफ सेकेंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, मतलब कि सेकेंड में जो है वो परमिलिटी 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट है, तो डेट इज क्या हो गया, 2 × k हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला गया तो थर्ड में परमिलिटी है, परमिलिटी ऑफ थर्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड में कितनी थी हमारी, 2k थी, ठीक है। सेकेंड में 2k थी, तो थर्ड में कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 2k, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इट इज 4k होगा, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको, रेशियो फाइंड करना है के एच और के बी का रिलेशन। तो के एच जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट याद करने का तरीका होता है, क्या होता है, सॉरी, ये k1 d1 प्लस k2 d2 प्लस k3 d3 अपॉन, अगर d जो है k परमिटिविटी और d जो है वो थिकनेस है, ठीक है, लेयर वाइज, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड के वी का जो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2 प्लस d3 अपॉन k3, ठीक है। तो पुट करते हैं, सो के एच इज इक्वल टू हो गया, k कितना हमारा, k इंटू डी, डी क्या है यहाँ पे, d है, ठीक है, प्लस सेकेंड में क्या है, दैट इज 2k इंटू 2d प्लस 4k इंटू 3d अपॉन d प्लस 2d प्लस 3d, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये 4 और ये हो गया 4 3 12, 12 और 4 16 17, ठीक है। तो 17kd अपॉन ये हो गया 6d, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 17k अपॉन 6, ठीक है। अब इसी तरह के वी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, d प्लस 2d प्लस 3d अपॉन डी अपॉन के हो गया, प्लस 2d अपॉन ये हो गया 2k प्लस प्लस 4k अपॉन ये हो गया, सॉरी, प्लस 3d अपॉन 4k, ठीक है। सो ये हो गया आपका 6d, ठीक है, ये हो गया आपका 6d, और ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आएगी 11d अपॉन 4k, ठीक है। सो 6d इंटू 4k अपॉन 11d, तो d और d कैंसिल, ये हो गया 6 चौक 24, 424k अपॉन 11, ठीक है। सो के एच अपॉन के बी, ठीक है, इजकल टू 17k अपॉन 6 अपॉन 24k अपॉन 11, ठीक है। इसको वन अपॉन समथिंग में लाएंगे तो ये आएगा, डेट इज 1 अपॉन 0.77, इसको सॉल्व कर लेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, डेट इज 1:0.77। Next question is the coefficient of permeability of a soil in x and y direction are kx and ky respectively. The effective coefficient of permeability of the soil will be option A kx plus ky, option B kx upon ky, option C under root kx into ky, option D under root kx square plus ky square। यूपीपीएससी ए 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो x डायरेक्शन परमिलिटी kx है और y डायरेक्शन में परमिलिटी क्या है, दैट इज ky है, एंड इफेक्टिव कोफिशिएंट परमिलिटी दैट इज k इक्वल टू होता है अंडर रूट kx इंटू ky, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल न्यूट्रल एंड इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस इन kilonewton per meter square at a depth of 5 meter below the surface of fully saturated soil deposit with a saturated density of 20 kilonewton per meter cube would respectively, so with option A that is 50, 50 and
200, 100, 50 and 50, 5, 10 and 5, 50, 100 and 50 यूपीपीएससी ए 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे बोला गया कि 5 मीटर ग्लोब जो है, ठीक है, एंड डेप्थ पर आपको फाइंड करना है टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल दैट इज पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना है। तो टोटल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट सॉरी डेंसिटी कितना गिवन है, या ठीक है ये 20 गिवन है, दैट इज 20 सॉइल की, एंड डेप्थ कितनी है, दैट इज 5, ये हो गया दैट इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर दैट इज स्मॉल यू दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू जेड हो गया, तो गामा डब्ल्यू दैट इज 10 इंटू हाइट कितनी है, दैट इज 5, तो ये हो गया 50, एंड इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस यू, तो ये हो गया 100 माइनस 50, तो ये हो गया दैट इज 50, ठीक है। तो क्या है 100 50 50, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a saturated soil deposit having the density of 22 kilonewton per meter cube, the effective normal stress on a horizontal plane at 5 meter depth will be option A 22, 50, C option that is 60 and D option 110 kilonewton per meter square UPPSC A 2003 में। सो यहाँ पे वो ये बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 मीटर ब्लो पर, ठीक है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। सो पहले हम टोटल स्ट्रेस निकाले थे सिग्मा, तो ये यूनिट वेट कितना गिवन है, दैट इज 22, तो 22 इंटू 5 ये आ गया आपका 110, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर दैट इज यू इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो ये हो गया 10 इंटू हाइट कितना 5 दैट इज 50, ठीक है। सो इफेक्टिव स्टेट दैट इज सिग्मा डैश इक्वल टू हो गया सिग्मा माइनस यू 110 माइनस 50, तो ये हो गया आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपकी 60, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ होमोजेनियस earthen dam of 24 in height and has a freeboard of 4 meter. The flow net drawn for the dam indicated the number of potential drop as 12 and the number of flow channel as 3. The coefficient of permeability of the dam is 3 into 10 power minus 6 meter per second. The discharge per in length of the dam will be option A 1.8 into 10 power minus 5, 2.4 into 10 power minus 4, 2.88 into 10 power minus 4 and 1.5 into 10 power minus 5. एंड क्वेश्चन पूछा गया यूके कंबाइंड ए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन है आपको फाइंड करना है Q, एंड Q इक्वल टू क्या होता है KH इंटू NF अपॉन ND, ठीक है। तो हम लोग एक बात करते हैं, यहाँ पे टोटल हाइट 24 है, फ्री बोर्ड 4 है, तो हाइड्रोलिक हेड कितना होगा कैपिटल H दैट इज 24 माइनस 4, ये आ गया आपका 20 मीटर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पोटेंशियल टॉप ND गिवन है 12, NF की वैल्यू गिवन है, फ्लो नंबर ऑफ फ्लो चैनल इज 3 एंड K की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो Q इक्वल टू हो गया K इंटू H इंटू NF अपॉन ND, ठीक है। सो K की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू H की वैल्यू 20, NF की वैल्यू कितनी है 3 और ND की वैल्यू है 12, ठीक है। तो 3 चौक 24, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 3 जी 15, तो 15 इंटू 10 पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा दैट इज 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो का करेक्ट होगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो थैंक यू।